नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक तरेटिया, कॉन्फिडर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आईसेक्ट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन बजट का पहला सवाल है। दोस्तों, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। द हिंदुस्तान कंपनी प्लान्स टू सेल 1,08,000 यूनिट्स ऑफ सर्टन द प्रोडक्ट लाइन इन द फर्स्ट quarter 1,20,000 units, second quarter 1,32,000 units, in the third quarter 1,53 units, in the fourth quarter and 1,38,000 units in the first quarter of the following year. Beginning of the first quarter of the current year, there are 18,000 units of product in the stock. At the end of each quarter, the company plan to have an inventory equal to 1/6 of the sales for the next fiscal quarter. तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसे आप उतार लीजिए, है ना। फिर हम इसे सॉल्व करने देखते हैं कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। दिस टाइप ऑफ द फॉर्मेट, द हिंदुस्तान कंपनी प्रोडक्शन बजट, हमने ब्रैकेट में लिख दिया यूनिट्स, क्योंकि क्वेश्चन को जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो यूनिट्स में सॉल्व होगा। 4 क्वार्टर्स दिए थे हमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसलिए हमने यहाँ पे क्वार्टर्स लिख दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और एक कॉलम है पर्टिकुलर का। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर बजट दिया था, जो सेल्स बजट था, नंबर ऑफ यूनिट्स दी थी 1,08,000, 1,20,000, 1,32,000 एंड 1,53,000, देन 1,38,000 यूनिट्स सोल्ड। ये हमें सेल्स का बजट दिया हुआ था, तो हमने यहां पर फर्स्ट क्वार्टर में लिख दिया 1,08,000, सेकेंड लिख दिया 1,20,000, थर्ड लिख दिया 1,32,000 और फोर्थ है 1,53,000, है ना। हमें 5 क्वार्टर्स दिए थे, हमने 4 क्वार्टर्स के सेल्स बजट यहां ले लिए हैं। देन उन्होंने क्वेश्चन में बोला था हमें स्टॉक रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। जो हमारा क्वार्टर पीरियड होगा उसमें जो हमें स्टॉक की रिक्वायर्ड होगी वो हमारा बजट होगा 1/6 या 1:6 या 1:6। तो जो हम 1:6 हमारा स्टॉक रिक्वायर्ड रहेंगे वो हमारा जो नेक्स्ट क्वार्टर होता है उसका लेते हैं। नेक्स्ट क्वार्टर मतलब फर्स्ट क्वार्टर का जो स्टॉक रिक्वायर्ड है ना, वो हम कहां से लेंगे? सेकेंड क्वार्टर के सेल्स बजट से। तो देखिए, सेकेंड क्वार्टर का सेल्स बजट कितना हमारा? सेल्स यूनिट 1,20,000, 1,20,000। 1,20,000 का 1/6 भाग 1:6 यदि हम करें तो 20,000 आएगा। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट का, जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर का स्टॉक रिक्वायर्ड है वो कितना हो जाएगा हमारा? 20,000। इसी तरह फिर जब हम सेकेंड का हमारा स्टॉक रिक्वायर्ड निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे? थर्ड का सेल्स बजट देखेंगे। थर्ड का सेल्स बजट कितना है? 1,32,000 यूनिट्स, इसका 1:6 22,000। उसके बाद हमारा फोर्थ का देखेंगे। फोर्थ का सेल्स बजट है 1,53,000, 1,53,000। 1,53,000 का 1/6 भाग 1:6, तो ये हो जाएगा 25,500, है ना। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वार्टर दे रखा उन्होंने, फिफ्थ क्वार्टर, वो दे रखा है 1,38,000 का। 1,38,000 का यदि हम 1:6 रेशियो निकालेंगे तो वो हमारा स्टॉक रिक्वायर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 23,000 का। तो हमने यहां पर हमारा स्टॉक रिक्वायर्ड ऑफ द पीरियड यहां पर उसको मेंशन कर दिया है 20,000, 22,000, 25,500 और 23,000 मेंशन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के जो नेक्स्ट हमारा क्वार्टर होता है उसका जो सेल्स बजट होता है उसका 1/6 भाग हमें क्या करना है? यहां पर हमारा रिक्वायर्ड स्टॉक रखना है। ठीक है, सेल्स बजट और स्टॉक रिक्वायर्ड को हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में आएगा हमारा टोटल 1,28,000, सेकंड का आएगा 1,42,000, थर्ड का आएगा 1,57,500 और फोर्थ का आएगा 1,76,000, है ना। ये हमारा टोटल आएगा। अब हम ये टोटल लिखने के बाद इसमें से हम लेस करेंगे, लेस स्टॉक इन द बिगिनिंग। जो हमें स्टॉक हमारी बिगिनिंग में रखना है
वो स्टॉक बिगिनिंग में क्या रखना है, उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्स्ट क्वार्टर में तो आपको 18,000 रखना है, जो उसने क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन में 18,000 दे रखा था, तो हमने इसका रेशियो नहीं कैलकुलेट करा, तो हमने 18,000 डायरेक्ट लिख दिया। सेकंड में हमको देखना है कि उसने बोल रखा है कि सेल्स बजट का 1/6, 1/6 भाग, तो 1,20,000 हमारा सेल्स बजट है सेकंड क्वार्टर का, तो इसका छठा भाग 1/6 भाग 1:6, 20,000 हम इसका क्या रखेंगे, स्टॉक बिगिनिंग। उसके बाद 1,32,000 का 1:6, 22,000, और उसके बाद 1,53,000 का 6, तो कितना हो जाएगा 25,500। हम इसे लेस कर देंगे, तो 1,28,000 में से 18,000 गया तो क्या आया 1,10,000। यह हमारा हुआ एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। जो हमें चाहिए वो प्रोडक्शन कितना है फर्स्ट क्वार्टर में 1,10,000, 1,10,000 यूनिट्स। सेकंड में देखेंगे टोटल है 1,42,000, 20,000 हमारा लेस्ट स्टॉक बिगिनिंग है, हम इसे लेस करेंगे तो 1,22,000 का हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आ जाएगा। थर्ड क्वार्टर में 1,57,500 है, इसमें से 22,000 हम माइनस करेंगे तो आएगा 1,35,500 है ना। देन फोर्थ क्वार्टर 1,76,000 इसका टोटल है, ग्रैंड टोटल। इसमें से हम लेस करेंगे हमारा स्टॉक द बिगिनिंग 25,500, तो हमारा जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स आएगी वो 1,50,500। तो इस तरह से ये दोस्तों क्वेश्चन प्रोडक्शन यूनिट का सॉल्व होगा। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट्स हो तो आप इसको वापस से रिमाइंड करके देख सकते हैं। जो स्टॉक रिक्वायर्ड होता है वो नेक्स्ट क्वार्टर का लिया जाता है, और जो हमारा स्टॉक बिगिनिंग होता है वो उसी क्वार्टर का सेल्स बजट का लिया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, स्टॉक रिक्वायर्ड को लिया जाता है नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट सेशन के उससे, जबकि स्टॉक बिगिनिंग को लिया जाता है करंट ईयर के सेल्स बजट से। वो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया होगा, है ना। तो इस तरह से हमारा ये इसका प्रोडक्शन बजट का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम इससे ये देखिए हमारी जो स्टॉक रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ पीरियड का जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन में दिया हुआ है नेक्स्ट फिस्कल क्वार्टर्स, जो हमारे को फिस्कल क्वार्टर दिया है हमें उसका 1/6, 1/6 भाग हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो अगले बजट का सेल्स प्रमोशन था वो क्या था 1,20,000, सेकंड का था, थर्ड का था 1,32,000, और फोर्थ का था 150, देन 138। तो जो हमारा नेक्स्ट का था उसका हमारा फर्स्ट वाले का कितना हो जाएगा 1:6, मतलब 20,000। देन सेकेंड वाले में कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 1/6, तो 22,000, 153,000 इंटू 1/6, तो 25,600, देन 138,000 इंटू 1/6, तो 23,000 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एंड ऑफ द स्टॉक हो जाएगा, या हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऐसा कैलकुलेट हो जाएगा। यहां तक आपको कोई समस्या तो नहीं आई होगी, एक बार इसे देख लीजिए। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कैलकुलेट स्टॉक इन द बिगिनिंग, है ना। जो हमें हमारा स्टॉक बिगिनिंग का कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है करंट ईयर क्वार्टर सेल्स बजट इंटू 1/6, 1/6 भाग हमें किसका चाहिए करंट क्वार्टर बजट का। तो जैसा कि हमें फर्स्ट क्वार्टर के लिए उन्होंने दे रखा है स्टॉक बिगिनिंग 18,000, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 18,000, तो इसका हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के लिए कैलकुलेशन करना है। तो सेकंड क्वार्टर का जो हमारा सेल्स बजट है वो 1,20,000, इसका 1/6, 1:6, 20,000। थर्ड क्वार्टर का हमारा है 1,32,000 सेल्स बजट, इसका 1/6 लेंगे हम 22,000 आएगा। फोर्थ का लेंगे तो आएगा 1,53,000 इंटू 1/6, तो इसका आएगा 25,500। इस तरह हमारे स्टॉक इन द बिगिनिंग निकल जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमने मेंशन कर रखा है। हमें इसको 1:6 लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है 1/6 या 1:6 का रेशियो में इसे हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वार्टर का हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ 18,000, इसलिए हमने इसका फर्स्ट क्वार्टर का कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा लेक्चर समझ आया होगा। आशा करता हूं कि इसी तरह के लेक्चर्स आपको पसंद आते रहेंगे। धन्यवाद।